चाहूँगा रामायण जैसे आपने बताया, सर क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा चैलेंज रहा है इस को लिखना, और कितना पहले भी आपने काफ़ी इन्होंने लाजवाब बहुत बड़ा चैलेंज है भैया। वाल्मीकि लिख चुके हैं, तुलसीदास लिख चुके हैं, और मैंने कहा ना करीब 200 वर्षन है, और सबने उसी कथा को अपने अपने ढंग से लिखा है। तो एक लेखक की तरह मेरे लिए भी बहुत बड़ी थी चुनौती कि मैं राम कथा को, हिंदी चीज़ है चलेगा, मैं राम कथा को आज के संदर्भ में कैसे सार्थक बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये कथा माइथोलॉजी नहीं है। और खैर मैंने इसे उदाहरण दिया कि भाई हमने पुराण क्यों लिखे, इतिहास नहीं लिखा, क्यों लिखा, वजह अलग बात है, मगर ये जो कथा है ये कभी मरने वाली नहीं है, ये सनातन कथा है। इतिहास आता है मर जाता है, ये कथा कभी मरने वाली नहीं, क्योंकि ये कथा एक खोज है, ये कथा एक तरह की तलाश है कि भाई जो राम जिस चीज़ का नाम है, या मैं उसको रामत्व कहता हूँ। राम ठीक है कहानी के एक किरदार है, मगर जो मूल चीज़ है राम कथा में वो रामत्व है, जो हर युग में हर समय में सार्थक है। उस रामत्व को अपने समय के हिसाब से, अपने आज के जो युवा ऑडियंस है, दर्शक हैं, उनके लिए मैं कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकता हूँ, उसको सामने ला सकता हूँ, उनके लिए सार्थक बना सकता हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि आज के जो दर्शक हैं, युवा दर्शक खास तौर से, उनके लिए, उनको मैं कैसे राम कथा को सार्थक बनाऊँ। उन्होंने कि अरे यार ये तो हमारी कहानी है, ये सिर्फ मेरे बूढ़े माँ बाप की या दादा दादी की कहानी नहीं है, ये आज की कहानी है। जब ये कहानी घटी, जब राम जंगल गए, सीता लक्ष्मण, उस समय दे वर टीनेजर्स, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। ये ऐसा नहीं है कोई 40 इयर्स जैसा हम दिखाते हैं सीरियलों में, जो एक्टर्स 40 इयर्स का है और राम का रोल कर रहा है। दे वर टीनेजर्स। जब राम लौटे जंगल से रावण को मार के, तब उनकी उम्र 29 साल की थी। He was only 29-30। तो ये कहानी एक्चुअली बड़ी यंग कहानी है, बड़ी युवा कहानी है, और मैंने अब जितना भी देखा है उसको किसी ने इसको इस ढंग से पेश करने की कोशिश नहीं की। सबने इसको एक धार्मिक मकाम दे दिया कि अगर आप धार्मिक हैं तो आप ये ज़रूर देखेंगे। मेरे लिए वो कारण काफ़ी नहीं है। नहीं, आप जिस धर्म के भी हों, आप जिस भी संप्रदाय के हों, आप जिस देश के भी हों, जिस कल्चर के भी हों, राम हमेशा सबके लिए सार्थक रहे हैं और रहेंगे। सर ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में हम देखते हैं फिल्में आती हैं, बड़े बजट की फिल्में आती हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट चीज़ है, जो राइटर्स की कमी खलती है इंडस्ट्री, हाँ ये बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ, क्योंकि हमने राइटर्स को शिक्षित करने में ध्यान नहीं दिया। अभी जैसे FTI है, मुश्किल से 11-12 सीटें हैं पूरे देश के लिए। अभी हाल में विस्लिंग वुड्स खुल गया है, कितने लोग वहाँ पे जा पाएंगे? ये देश जिसमें जो कम से कम 1000 फिल्में हर साल बनाता है, उसके लिए हमारे पास लिखने के लेखक हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो है वो मीडियोकर हैं, उन्होंने सीखा भी नहीं है कि भाई फिल्म लेखन होता क्या है। तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है, और लेखन हमारी कमज़ोर कड़ी है। लेखन यहाँ तक कि हॉलीवुड भी मानता है कि उनके लिए लेखन कमज़ोर कड़ी है, हमारे यहाँ और ज़्यादा है। हमारी फिल्मों के लिए लेखन जो है वो सबसे कमज़ोर कड़ी है, और उसकी सज़ा फिल्मों को भुगतनी पड़ती है, मगर जिसको फिल्म बनानी है वो बनाता है, जो भी मिल जाए लिखने वाला। तो ये बहुत बड़ी कमी है। मैं खुद अपनी ओर से मैंने काफ़ी कोशिश की है। मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के वर्कशॉप करता हूँ, उसमें बुलाता हूँ लड़कों को, कभी ऑनलाइन भी सिखाता हूँ, कभी फिजिकली भी बुला के एक छोटे से क्लासरूम में सिखाता हूँ। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि जो भी मैंने सीखा है, जाना, अनुभव किया है, वो लोगों जो यंग राइटर्स हैं उनको दे सकूँ। और जो नेशनल इमेजिनेशन होता है सर, जो भी स्क्रिप्ट लिखते हैं उसमें नेशनल इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, कॉपी करने का भी एक पहली बात की आजकल के जो लेखक हैं, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको इस देश की समझ नहीं है, ये मुल्क क्या है। जिसे मैंने उदाहरण दिया, भारत क्यों नाम दिया, आज तक आपने कभी सुना कि भारत के वजह, नाम की वजह क्या है? आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे मुझसे कि भारत हमने क्यों नाम दिया इस देश को। ये प्रकाश की खोज है, ये किसी की धरती ज़मीन, किसी दूसरे मुल्क की खोज नहीं है, न धन दौलत की खोज है, ये प्रकाश की खोज है। तो पहली बात ये है कि
जो भी लेखक हो उसकी जड़ें इस मुल्क में होना चाहिए, इस मुल्क की समस्याओं में होना चाहिए, इस मुल्क के दुख दर्द में होना चाहिए। उसको चाहिए कि भाई लोग कैसे जीते हैं, उनकी समस्या क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके सपने क्या हैं। मगर होता ये है कि अक्सर लोग ये हॉलीवुड की फिल्में देख के या डीवीडी देख के लेखक बन जाते हैं, या किसी और की फिल्में देख के लेखक बन जाते हैं, वो गलत है। आप अपने को देखिए, अपनी जड़ों को पहचानिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आपकी जड़ें कहाँ हैं, आपकी मिट्टी क्या है और उस मिट्टी का जायका क्या है। जब तक आपको वो पता नहीं होगा आप लेखक नहीं बन सकते, कम से कम अच्छे लेखक तो नहीं बन सकते। सागर साहब का सीरियल मैंने बचपन में देखा, कथाएं भी पढ़ी, किताबें भी पढ़ी, अमर चित्र कथा कॉमिक भी पढ़ी। अमर चित्र कथा पर ना जाने कितने कॉमिक्स हैं, तो वो पढ़ते गए बचपन में। माता पिता से, दादा दादियों से कहानियाँ सुनी, तो कब ये मतलब आप हम सब के जहन में बस जाता है ये किरदार, मोमेंट्स, ये तो हमारे इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यू नो। ये इट्स ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट्स जस्ट लाइक ईटिंग, ब्रीदिंग, स्लीपिंग। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हमारे देश के कहानियाँ, किस्से, रिलीजियस टेक्स्ट हमें बस समाई जाती हैं। ये कब होता है हमें पता भी नहीं चलता है। So, you make a name of yourself, making more romantic musical films. Fana, you made Hum Tum. So, is this an experimental film for you? I mean, नहीं, ये बस एक प्रयास है, एक कार्य है कि एक इंटरप्रिटेशन हो जो अच्छा है, जो लोगों की भावनाओं को मन में रखते हुए बनाए। टीवी पर भी कई आए हैं, स्टार टीवी पर हाल ही में सिया के राम आई, उससे पहले जी टीवी पर एक रामायण थी, उससे पहले ऑफ कोर्स सागर साहब की पहली रामायण थी टीवी पर। तो बहुत सी वर्जन्स आई हैं। तो हर वर्जन, हर फिल्म मेकर, हर लेखक अलग नज़रिए से देखता है। तो हमारे भी जो लेखक हैं वो अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है उसको तो आप ऑफ कोर्स छेड़ना भी नहीं है किसी को, क्योंकि इतना प्योर टेक्स्ट है, इतनी ब्यूटीफुल टेक्स्ट है, इतने ब्यूटीफुल थॉट्स हैं। तो कुछ थॉट्स यहाँ से, कुछ थॉट्स वहाँ से लेकर वी प्रेजेंट आवर स्टोरी, आवर फिल्म। during the 90s, the show, Ramayana TV show I'm talking about, there's a huge fan following. But right now it's 2018 going on, so mindset had been changed from the last 28 years as well. शायद इसीलिए रामयुग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंडसेट कुछ अलग दिशाओं में या हर दिशाओं में घूम रहा है, भटक रहा है। लोग समझते हैं बहुत कूल हो गया है स्क्रीन पे गाली देना, और कभी भी हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो आउटडेटेड नहीं हो सकती। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इट हैज सर्वाइव्ड सो मेनी इयर्स एंड इट विल सर्वाइव ऑल ऑफ अस। It will survive time because that's what it is. And one more thing, the color you have mentioned is blue over here, and the Ram is a Bhagwa color. So that Ram का जो वो identity का color is Bhagwan, that. So what do you have to say about that? तो ये तो बैकग्राउंड का कलर है सर। Okay. ये तो सिर्फ बैकग्राउंड का कलर है, मैं समझा नहीं आपका Animation point of view. नहीं, इट्स नॉट एनिमेशन, दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड। ये तो एक बैकग्राउंड कलर के बगैर राम अधूरे होते हैं या राम के बगैर भगवान? नहीं, पर अभी राम को तो हमने दिखाया ही नहीं है ना अभी तक। तो वी आर जस्ट शोइंग अ पोस्टर शोइंग द टाइटल ऑफ द फिल्म। अभी तो हमने राम को दिखा, करेक्ट, लेकिन हमने अभी तक तो दिखाया ही नहीं है ना, हमने तो पेश ही नहीं किया है। वी आर जस्ट, ये तो सिर्फ एक बैकग्राउंड है, ये तो सिर्फ एक बैकग्राउंड है, और वी हैव नॉट येट शोन द कैरेक्टर्स। हमने कैरेक्टर्स अभी तक दिखाए नहीं है। सवाल सर, आज की यूथ को एक्सेप्ट करेगी, उसके लिए क्या क्या खास प्रिपरेशन किया हुआ है, क्या कुछ न्यू देखने को मिलेगा इसमें? देखिए, ये एक फैलेसी है, ये एक गलत ख्याल है कि यूथ को ये चाहिए, यूथ को वो चाहिए, यूथ को कभी कभी शायद यूथ को पता नहीं उनको क्या चाहिए जब तक उनके सामने पेश नहीं किया जाए। तो जब आप कुछ उनके सामने पेश करेंगे तब वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, प्यार करेंगे, चाहेंगे। जब आप पेश ही नहीं करोगे तो वो कैसे, एंड यू कांट डिसाइड कि अच्छा यूथ को ये नहीं चाहिए, यूथ को क्या चाहिए। तो क्या यूथ को सारा टाइम बस आइटम सॉन्ग्स ही चाहिए? ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, हम भी यूथ थे हम भी कभी यूथ थे, हमने भी बचपन में ये कहानियाँ सुनी हैं, पढ़ी हैं, सराहा है। अभी तो मतलब क्या अब यूथ चेंज हो गया? ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आई फील जो हम देंगे ये एक एक्सक्यूज़ बना लेते हैं लोग कि यूथ को ये पसंद है।
यू नो यूथ को ये अबे हाउ कैन यू डिसाइड कि यूथ को क्या पसंद होगा यू नो Sir, and recently two eminent personalities passing away, Ajit Wadekar and Atal Ji, about your perspective, and a huge loss to sports world as well as political world. Atal ji has passed away just now. No, I mean, Atal Ji has passed. Atal ji is not passed away as yet. But the news was some. No, it's not official. Huh? Officially announced. We'll have to. It's not official. No. Atal ji is not passed away. Atal ji is not passed Thank away. you, sir. Thank you so much. But Ajit Wadekar, I'm talking about. I think one of the greatest tours of Indian cricket has been the 1971 tour, where in one tour, India beat the West Indies and England, who were the ruling test teams at the time. There was only test cricket at that time, but they were the ruling cricket powers in the world. They were legendary teams in 1971, the West Indies and England. And our team was not given that much importance. It must have been possibly the lowest rated team at the time. I don't think Sri Lanka had started playing test cricket at that time. I'm not sure, but I don't think Sri Lanka was playing test cricket at that time. But we were one of the lower rated teams. For an Indian team to go to West Indies and England and defeat them both at home has never been repeated again. And that was under the brilliant captaincy of Mr. Ajit Wadekar. Sunil Gavaskar ji was a young player. It was one of his first tours or something, if I'm not wrong. And the way he used him, the way he guided him, is what gave us even a legend like Sunil Gavaskar. And Mr. Ajit Wadekar has got to be one of the sharpest cricketing minds this country has seen, and one of the best captains that we've had. And the results speak for themselves. So it's a huge, huge loss of a legend of Indian cricket. Thank you, sir. Thank you so much.